काम हो जाए। स्टार्टअप्स और आईटी कंपनी का बैंक से सर हमारे स्टार्टअप आईटी सेक्टर पर कुछ इम्पैक्ट? भारत की लगभग 21 कंपनियों का एसवीबी में एक्सपोजर है। और चूंकि जैसे अमेरिकी सरकार ने कह दिया जो भी आपकी डिपॉजिट है वो तो सेफ है, लोन जो लिया वो तो देना ही है वापस। अगर आपने डिपॉजिट रखी है तो, और है भी बहुत कम है, कोई खास बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, तो भारत पर और भारत के स्टार्टअप्स पर असर नहीं के बराबर है। नहीं होना, हाँ नहीं, कोई डरने की बात नहीं, कोई नहीं के बराबर असर है। और हमारे बाजार पर? बाजार पे तो अमेरिका के साथ ही, हम तो अपने दिमाग से तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो कुछ है हाँ सारा का सारा वहीं से इम्पोर्टेड क्यूज हमारे इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक जमाना था 2022 में हम अपने दम पर चलते थे, टाइम की बात है, आज वापस हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। तो फेड की बैठक तक 22 मार्च तक तो बाजार अलर्ट रहेंगे। अच्छा, वो तो रखना है। हाँ, किसी भी तरह की खबरें भी आएगी, किसी भी तरह का एक्शन भी आएगा, और अमेरिकी बाजारों में गिरावट आएगी तो हमारे यहाँ भी असर तो आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी जो बड़ी समस्या अमेरिका के से हटकर हमारी अपनी है, वो इस महीने में फिर से जो 40,000 करोड़ की इस साल ऑलरेडी बेच चुके अब तक एफआईज, तो वो एफआईज की बिकवाली का प्रेशर अभी हम झेलने के मूड में नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक अमेरिका के बाजारों की मजबूती और कमजोरी तो अपने लिए है ही, लेकिन इसके अलावा एफआईज की बिकवाली भी एक बड़ा ट्रिगर है हमारे लिए। हमारे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान में रखना है, उनके लिए कुछ सलाह आपकी? दो चीजें हैं दीप। देखिए 2008 में इससे बड़ा तगड़ा संकट हुआ था, उसके बाद भी आज हम 2022 में जब हैं वहां से बहुत ऊपर है जी, बहुत ऊपर, कई गुना। ठीक है, तो मार्केट में ऐसी चीजें आएंगी जाएंगी। अब इसमें जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये मार्केट बहुत वोलेटाइल होते हैं, और ओवरनाइट और दिन के दौरान, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा करना है, कम ट्रेड करना है, नहीं के बराबर करना है, और करना है तो इंट्राडे कर देना है, ओवरनाइट रिस्क रखना है तो हेजिंग के साथ। ये ट्रेडर्स के लिए अलग चीज है। इन्वेस्टर्स को तो ऐसे मार्केट में मौके ढूंढने होते हैं। अब दिक्कत एक ही होती है कि कहाँ एंट्री करें। करेक्ट सर। और बॉटम कहाँ बनेगा वो पता नहीं होता, क्या पता बन गया आज या और नीचे जाएंगे। सो आई थिंक टुकड़ों टुकड़ों में पैसा डालने के आप दो तरीके से, या तो आप है ना प्रॉब्लम को टाइम के हिसाब से गिन लो, या लेवल के हिसाब से गिन लो। अगर आपको ये नहीं पता कि कितना नीचे तक गिर सकते हैं तो फिर कितने टाइम में सुधर जाएंगे। राइट। तो अब अपने को ये पता है कि ये प्रॉब्लम कोई महीने, 1.5-2 महीने से ज्यादा नहीं चलने वाली, तो समझिए महीने भर अगर प्रॉब्लम चलनी तो 4 हफ्तों में 4 इंस्टॉलमेंट डाल दी। करेक्ट। ठीक है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। आपकी एसआईपी चल रही है, चलने दीजिए और बढ़ा दीजिए अगर आप बढ़ा सकते ताकत है तो। अगर आपको लगता है कि मुझे लमसम पैसा डालना है, थोड़ा और नीचे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 16,750 16,850 की रेंज में आए, वो एक बढ़िया एंट्री लेवल हो सकता है। थोड़ा नीचे आएगा तो और नीचे, हर 500 पॉइंट निफ्टी के फॉल पर आप एंट्री करने की सोच सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,500 के आसपास बढ़िया एक सपोर्ट है, वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं एक और। तो टुकड़ों में पैसा डालकर एसआईपी जो चल रही है उसको जारी रखकर अगर बढ़ाने की ताकत तो बढ़ाएं। अब कई लोग ये कहते हैं भाई हमारे पास तो है किधर, पहले से फुली इन्वेस्टेड है, आप बोल रहे हो और डालो। सही बात। तो जब आपके पास और नहीं है तो सिर्फ एक काम करिए, रिव्यू कर लीजिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है, अच्छे म्यूचुअल फंड है, दिमाग मत लगाइए, इन्वेस्टेड रहिए। और अगर क्वालिटी खराब है तो निकलकर अच्छी क्वालिटी वाले में रह जाइए, इन्वेस्टेड रहिए। ऐसी चीजें बाजार में पहली और आखिरी बार नहीं है, आगे भी कई बार आएगी। आपका पेशेंस टेस्ट करेगी, शांति से बनी रहिए। तो जो मौके की तलाश होती है वो ऐसा ही मौका, ऐसे आते हैं, इसी तरह ऐसे समय पे आते हैं जब आपको खरीदने का मन करेगा ही नहीं। करेक्ट, तभी खरीदना। हाँ, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखिए, एक बार में सारा नहीं ले लेना। कभी ये मत सोचो कि बॉटम पे मैं ही डालूंगा। अगर अपने को यही पता होता बॉटम ये यहीं पर सारा डालेंगे तो हमें टॉप भी पता चल जाता, सब बेच भी देते। बिल्कुल करेक्ट। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में खरीदारी करें, समय के हिसाब से, लेवल के हिसाब से बांट लें। अंडरस्टूड। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये पूरा मुद्दा समझने के लिए और फिर हमें समझाने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। तो 2 बैंक्स का कोलैप्स हो गया है, चिंता है कि आगे और नहीं होना चाहिए, टचवुड नहीं हो, यही बढ़िया। चलिए आशा करेंगे नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज अपना वक्त देने के लिए और हम सबको ये समझ